बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। भारत ने एलओसी पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया ने लगातार ये खबरें चलाई कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने एलओसी पर कार्रवाई करके 2 भारतीय फौजियों को मार दिया। यहां तक कि भारत ये कहता रहा कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स और टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं और वो भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी खबरें पिछले चंद घंटों के अंदर देखी गईं और अब भारत ने एक और बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है और इस कार्रवाई के अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान का जिक्र आना बहुत अहमियत का हामिल है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पर दोबारा हमला, इस हवाले से नई दिल्ली में क्या चल रहा है, हामिद मीर इस हवाले से एक अहम तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस चीज को आप समझें कि इस वक्त भारत जो है उसका और पाकिस्तान का जो सीज फायर है, जैसे ही वो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करवाया और उस दिन से लेकर आज के दिन तक डोनाल्ड ट्रंप 37 मरतबा इस सीज फायर का, इस जंग बंदी का क्रेडिट भी ले चुके हैं और भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव को कंप्लीटली आउट ऑफ द वे जाकर गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन उसे एंडोर्स भी नहीं करता। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव को एंडोर्स किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतरीन हो गए और भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और ज्यादा खराब हो गए। अच्छा, इन ताल्लुकात की खराबी की कुछ और वजूहात भी बताई जा रही हैं। जैसे ही पाकिस्तान और भारत का सीज फायर अनाउंस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर, क्योंकि ये अब डोनाल्ड ट्रंप की ईगो का मसला है ना, जो भी ये सीज फायर तोड़ेगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर कहेगा कि भाई मैं जामिन था, मैंने जमानत दी थी, तुमने ज्यादती की है, तुमने ये सीज फायर तोड़ा है। भाई फिर सालसी जो करवाता है वो फिर बाद में शिकवा भी कर सकता है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आबिद मीर साहब ने ये बताया कि अमेरिका को वेस्टर्न ममालिक, क्योंकि भारत बड़ी तादाद में असला जो है वो या रूस से खरीदता है या वेस्टर्न ममालिक से खरीदता है, तो भारत ने इस जंग बंदी के फौरी बाद बड़ी तादाद में असले के अर्जेंट ऑर्डर जो है वो देने शुरू कर दिए, जिससे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज को जब ये रिपोर्ट्स मिली तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। फिर अमेरिका ने बैक चैनल से भारत के साथ राब्ता किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपकी सोच क्या है, यू हैव टू एक्चुअली टेल अस, क्योंकि हमने ये सीज फायर जो है ब्रोकर किया है, हमने ये सीज फायर फैसिलिटेट किया है और आपके इकदामात और आपके जो एक ट्रेजेक्टरी ऑफ एक्शंस है वो ये बता रहा है कि आप दोबारा से ये सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान के साथ एक जंग करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली अमेरिका ने फिर एनालाइज किया इंडिया के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट, मोदी का पॉलिटिकल सेंटिमेंट और मोदी की पॉलिटिक्स का डाउनफॉल, तो उन्होंने वैसे भी एनालाइज कर लिया कि इनके लिए अब ये सीज फायर तोड़ना जरूरी हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही साथ सिंध तास मुआहिदा, जो कि वर्ल्ड बैंक जिसका जामिन है, उसके हवाले से भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो मौजूद है कि वर्ल्ड बैंक को अमेरिका के उस वक्त के सदर ने कहा था कि जी इन दोनों मुल्कों का आपस में कोई मामला तय करवा दें, क्योंकि इस खित्ते में अदम तवाजुन जो है उसका कहीं फायदा सोवियत यूनियन ना उठा ले। तो अमेरिका ने ही वर्ल्ड बैंक को कहकर ये जमानत दिलवाई थी कि सिंध तास मुआहिदा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे भारत कहता है कि हमने तोड़ देना है। अब आप इस चीज को समझें कि पाकिस्तान ये बात अमेरिका में खड़े होकर क्यों करता है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये बात कैसे कर सकते हैं कि भाई एक अगर भारत ने डैम बनाया पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए तो हम 10 मिसाइल मारेंगे। इस चीज को आप समझें, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लियर कट मैसेज है और इसमें अमेरिका जो है उसे भी ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि भाई हम ये सब कुछ जो है वो करेंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। नाउ अंडरस्टैंड कि ये अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ये बताया गया है और पाकिस्तान को भी ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और यूएस इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसकी बड़ी क्रेडिबल इन्फो होती है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल करके कहा था कि पाकिस्तान जो अब कर रहा है ना तैयारी, जो हमने नोटिस कर लिया है, बचना कुछ नहीं है तुम्हारे पल्ले, सुलह कर लो फौरी तौर पर। और जो फिर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बताया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया, वो बाद में मुकर गया कि नहीं जी ये तो हमारा आपस का मामला था, अमेरिका नहीं था इसमें इन्वॉल्व और फिर अभी तक। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की भारत के साथ सख्ती की वजह भी है, मतलब रूस के साथ दोस्ती की वजह से भारत से फटा कर रहा है
वो भाई रूस से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी सा आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनियत और सोच डिफरेंट है, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान को ये रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं उन्हीं चीजों के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर 14 अगस्त से, बल्कि श्रीनगर में जहाजों की मूवमेंट 5 अगस्त से, जब भारत ने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370, उस दिन के श्रीनगर के अंदर भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज्ड मूवमेंट जो है वो विटनेस की गई, हम सब ने विटनेस की। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड भारत जो है उसकी तरफ से एक सीज फायर वायलेशन की खबर आई। बाद में भारतीय मीडिया ने यह खबर चलाई कि जी सीज फायर की वायलेशन हुई है, 15 मिनट तक दोनों साइडों से गोलियां चली हैं। फिर भारतीय फौज ने उसकी तरदीद कर दी। फिर इसके साथ ही साथ भारत के अंदर बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में भारत जो है वो फेक एनकाउंटर्स कर रहा है। और फिर जो अखल के फॉरेस्ट के अंदर 12-13 दिन चलने वाला एनकाउंटर है, उसके अंदर बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों का मारे जाना। कुछ फौजियों का उन्होंने मान लिया कि नहीं जी ये इसी टाइम पे मरे हैं, लेकिन कुछ फौजियों के हवाले से उनका ये कहना था कि ये एक्सीडेंट में मर गए, कोई पुरस्कार मर गए, कोई खाई में गिर गए, मतलब भारतीय फौजियों की हलाकत भी हो रही है। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि जी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की तरफ से, मुबैना तौर पर भारतीय मीडिया ने ये खबरें चलानी शुरू कर दी कि जी एलओसी के ऊपर अटैक हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हुआ है, हमने वो नाकाम तो बना दिया लेकिन हमारे फौजी मारे गए। अब नाज़रीन किराम, इस मौके पर आपको पता है कि लश्कर जो है उसके हवाले से भारत ये कहता है कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और भारत उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ अटैच करता है। ऑल्दो पाकिस्तान अपना एक बड़ा असूली मौक़िफ़ जो है वो आलमी बिरादरी के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वर्ल्ड वाइड दे चुका है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसमें बताया यह जा रहा है नाज़रीन इकराम के भारतीय मीडिया व्योम ये कह रहा है कि 2 लश्कर टेररिस्ट एसोसिएट्स एप्रीहेंडेड इन बांडीपुरा कश्मीर। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि 2 बेसिकली जो अशखास हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन्हें लश्कर के एसोसिएट्स के तौर पर बताया जा रहा है, यानी ये इन्हें भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क के ऑपरेटिव्स थे। और फिर ये कहते हैं कि एक है जी अब्दुल माजिद गुजरी जो कि रेजिडेंट है एसके बाला का, और दूसरा है अब्दुल हमीद डार रेजिडेंट विजपारा हजीन। और इनके पास से बताया ये जा रहा है कि 2, अब भारतीय मीडिया की आप गेम चेक करें, ये कह रहे हैं कि ये लश्कर के दहशतगर्द हैं जो मिले, ये एसोसिएट्स थे, ये पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ डायरेक्टली राब्ते में थे। यहां तक बात अलग हो गई। अब भारतीय मीडिया जो कि फेक न्यूज फैक्ट्री है और वो वही चलाता है जो नरेंद्र मोदी ऑर्डर देता है, इसलिए इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जी 2 चाइनीज ग्रेनेड्स इन दोनों अशखास के पास से मिले हैं, यानी चाइना के बने हुए ग्रेनेड्स। 2 यूबीजीएल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर ग्रेनेड्स जो हैं वो मिले हैं। और इसके साथ ही साथ एके सीरीज राइफल जो है उसके 10 राउंड्स भी इनके पास से रिकवर कर लिए गए हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और जो इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसके अंदर इन दोनों अशखास को गिरफ्तार किया गया। और ये कहते हैं कि ये मालपुरा नौगाम एरिया है सुंबल डिस्ट्रिक्ट का जो कि बांडीपुरा में आता है। और इनके हवाले से इन्होंने ये डिटेल्स दी हैं। फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कहते हैं कि जी ये एक बहुत बड़ी लश्कर की इस रीजन के अंदर एक्टिविटीज को डिसरप्ट करने में कामयाबी है और पुलिस जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है और इनके जो पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये सारी चीजें, अच्छा ये सारी बातें करने की इन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है, ये चीज भी आप अपने ज़हन में रखें। इसकी भी वजह बड़ी सादा है, इसकी भी वजह बड़ी सिंपल है। वो ये है कि भारत इस वक्त एक प्रीटेक्स्ट बना रहा है क्योंकि अमेरिका ने तो फौरी तौर पर तपना है लेकिन भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई तो मंजन बेचना है। अब हामिद मीर साहब ने भी जो खबर दी और भारत के अंदर से होने वाले इकदामात जो हैं वो भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।